नमस्कार। आज मैं आपको श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाऊंगा। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत महिमाशाली और ऐतिहासिक शिवलिंग है। यह मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहा जाता था, उसमें शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तंत्र शास्त्र, पुराणों और सनातन परंपरा में महाकाल को विशेष स्थान प्राप्त है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। तंत्र परंपरा में दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज अर्थात काल माने जाते हैं। दक्षिण मुखी होने के कारण इन्हें तांत्रिक सिद्धियों के लिए सर्वोच्च माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से साधक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर का विशाल मंदिर मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित है। निचला खंड गर्भगृह है। यहाँ साक्षात भगवान श्री महाकालेश्वर विराजमान हैं। मध्य खंड, यहाँ श्री ओमकारेश्वर का शिवलिंग स्थापित है। और ऊपरी खंड, यहाँ श्री नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, जिसके कपाट वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही भक्तों के लिए खोले जाते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मूल पौराणिक उत्पत्ति की 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। मैं आपको वह दोनों ही कथाएं सुनाऊंगा। पहली कथा है वेदप्रिय ब्राह्मण और दूषण दैत्य की। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नाम के एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे और प्रतिदिन अग्निहोत्र कर भगवान शिव की कठोर आराधना करते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। ये चारों पुत्र भी अपने पिता के समान ही परम शिव भक्त, सदाचारी और तपस्वी थे। उनके निवास स्थान के चारों ओर का वातावरण सदैव वेद मंत्रों की ध्वनियों से गुंजायमान रहता था। उसी काल में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर दैत्य रहता था। उसे भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह लगभग अजय हो चुका था। उस असुर ने अपनी शक्ति के मद में आकर धर्म का विनाश करना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ, पूजन और वैदिक कर्मों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। संसार के अन्य क्षेत्रों को त्रस्त करने के बाद दूषण की दृष्टि अवंतिकापुरी की पवित्र धरती पर पड़ी। जब उसे पता चला कि वहां वेदप्रिय के पुत्र निरंतर भगवान शिव की आराधना करते हैं और धर्म की रक्षा में लगे हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने असुरों की एक विशाल सेना को आदेश दिया कि वे अवंतिकापुरी पर आक्रमण कर ब्राह्मणों को बंदी बना लें या उन्हें मार डालें। असुरों की सेना ने अवंतिका नगरी को घेर लिया और चारों ओर हाहाकार मचा दिया। दुष्ट दूषण स्वयं ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंच गया। उसने चारों भाइयों को डराते हुए कहा कि वे शिव की पूजा तुरंत बंद कर दें, अन्यथा उनका वध कर दिया जाएगा। नगर के लोग भयभीत थे, परंतु वे चारों ब्राह्मण पुत्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनका भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। उन्होंने असुर के भय से अपनी पूजा नहीं रोकी। वे शिवलिंग के सम्मुख बैठकर ध्यान मग्न हो गए और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब दूषण ने देखा कि ब्राह्मण उसके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, तो उसने अपने सैनिकों को उन्हें मार डालने का आदेश दिया। जैसे ही असुरों ने उन निर्दोष ब्राह्मण पुत्रों पर अस्त्र शस्त्र उठाने का प्रयास किया, वैसे ही उस पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भूमि बड़े वेग से फट गई। धरती के भीतर से एक विशाल गड्ढा प्रकट हुआ और उसमें से साक्षात भगवान शिव का एक अत्यंत भयानक, विकराल और संहारक रूप में प्रकट हुए। वह भगवान शिव का काल रूप था। प्रकट होते ही भगवान शिव ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, मैं दुष्टों का नाश करने वाला महाकाल हूँ।
जो मेरे भक्तों को सताता है उसका अंत निश्चित है। भगवान शिव ने केवल एक तीव्र हुंकार भरी। उस महाहुंकार की प्रचंड अग्नि और ध्वनि के प्रभाव से ही दुष्ट दैत्य दूषण और उसके साथी सेना क्षण भर में भस्म हो गई। जो कुछ असुर बच भी गए वे भय से के मारे वहां से भाग खड़े हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा की। दुष्ट असुर के वध के बाद चारों ब्राह्मण पुत्रों और वहां उपस्थित देवताओं ने भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप की स्तुति की और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब उन भाइयों ने लोक कल्याण की भावना से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे महाकाल, आप संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए और अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए सदा के लिए इसी स्थान पर निवास करें। उनकी इस निश्चल प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव उस गड्ढे में हमेशा के लिए लिंग रूप में समाहित हो गए, जिसे आज श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वे पृथ्वी को फाड़कर अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें धरती फाड़कर प्रकट होने वाले देव भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की दूसरी कहानी राजा चंद्रसेन और शिवगणों के प्रमुख मणिभद्र की है। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार उज्जैन अर्थात अवंतिकापुरी के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर समय शिव भक्ति में लीन रहते थे। राजा की इस अनन्य भक्ति को देखकर शिव गणों में प्रमुख मणिभद्र राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी चिंतामणि रत्न भेंट किया। वह रत्न इतना तेजस्वी था कि उसकी कांति सूर्य के समान चमकती थी। उस रत्न को धारण करने मात्र से राजा चंद्रसेन का वैभव, कीर्ति और ऐश्वर्य और अधिक बढ़ गया। जब अन्य राजाओं को उस चमत्कारी रत्न के बारे में पता चला तो उनके मन में लोभ जाग उठा। राजा चंद्रसेन ने उस रत्न को छीनने के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने एक विशाल सेना तैयार की और अवंतिकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। विशाल शत्रु सेना को देखकर भी राजा चंद्रसेन विचलित नहीं हुए। उनका भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वे सब कुछ छोड़कर महाकाल की शरण में चले गए और मंदिर में बैठकर शिव आराधना में लीन हो गए। उसी समय अवंतिकापुरी में एक गोपिका अर्थात ग्वालिन अपने छोटे बालक के साथ निवास करती थी। उस बालक का नाम श्रीकर था। वह बालक अपनी माता के साथ राजा चंद्रसेन के महल के पास से गुजर रहा था तो उसने राजा को भगवान शिव की पूजा करते देखा। राजा के दिव्य पूजन और भक्ति भाव को देखकर बालक श्रीकर के मन में भी शिव पूजा की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह बालक अपने घर लौट आया, लेकिन निर्धन होने के कारण उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। उसने रास्ते से एक सुंदर सीधा पत्थर उठाया और उसे ही शिव का स्वरूप शिवलिंग मानकर अपने घर के पास एक एकांत स्थान पर स्थापित कर लिया। बालक श्रीकर ने उस पत्थर को ही अपना सर्वस्व मान लिया। उसने पुष्पों के स्थान पर जंगली पत्तों और घास से उस शिवलिंग को सजाया। वह अत्यंत श्रद्धा के साथ भाव विभोर होकर उस पत्थर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद बालक की माता उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई। बालक भगवान शिव के ध्यान में इस कदर मग्न था कि उसने अपनी माता की आवाज नहीं सुनी। माता ने कई बार प्रयास किया, लेकिन बालक अपनी सुध-बुध खो चुका था। क्रोध में आकर माता ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया और पूजा की सारी सामग्री नष्ट कर दी। जब बालक का ध्यान टूटा और उसने देखा कि उसकी पूजा उजाड़ दी गई है,
तथा शिवलिंग को फेंक दिया गया है तो उसे गहरा आघात लगा। वह व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगा और भगवान शिव को पुकारते पुकारते मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। बालक श्रीकर की इस निष्कपट और परम भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही बालक की मूर्छा टूटी, उसने देखा कि वहां का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। भगवान शिव की कृपा से वहां एक अत्यंत भव्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण मंदिर निर्मित हो गया था और उसके केंद्र में एक दिदीप्यमान ज्योतिर्मय शिवलिंग स्थापित था। भगवान शिव स्वयं वहां साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने बालक श्रीकर को गले से लगाया और वरदान दिया, हे वत्स, तुम्हारी इस निश्छल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं इसी स्थान पर स्थापित होकर संसार की रक्षा करूंगा और काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसीलिए मैं यहाँ महाकालेश्वर कहलाऊंगा। भगवान शिव ने बालक को आशीष दिया कि उसकी 8वें वंश की पीढ़ी में परम प्रतापी नंदराज का जन्म होगा, जिसके घर स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे। जब पड़ोसी राजाओं ने अवंतिकापुरी में इस असीम दैवीय चमत्कार को देखा तो वे भयभीत और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत युद्ध का विचार त्याग दिया और अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। सभी राजा राजा चंद्रसेन के चरणों में गिर गए और उनसे संधि कर ली। इस प्रकार बालक श्रीकर की अनन्य भक्ति के कारण उज्जैन नगरी को भगवान शिव का साक्षात संरक्षण प्राप्त हुआ और वे सदैव के लिए वहां श्री महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। स्कंद पुराण में के अवंतिका खंड में एक और विशेष पौराणिक प्रसंग मिलता है जो श्री महाकालेश्वर की महिमा को दर्शाता है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से 14 रत्नों के साथ अमृत कलश भी प्रकट हुआ था। अमृत को असुरों से बचाने के लिए जब भगवान धन्वंतरी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब आकाश में देवताओं और दानवों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस खींचतान के दौरान पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलक कर गिरी। उनमें से एक स्थान अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन का महाकाल वन भी था। अमृत की बूंदें गिरते ही वह पूरी भूमि अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो गई। ग्रंथों के अनुसार जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां शिप्रा नदी का पावन तट और साक्षात श्री महाकालेश्वर का वास था। इसी कारण से माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में साक्षात अमृत का अंश समाहित है, जो भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यही मुख्य कारण भी है कि उज्जैन में हर 12 वर्ष के अंतराल पर क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र सिंहस्थ कुंभ महापर्व का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने और क्षिप्रा में स्नान करने आते हैं। आज भी महाकालेश्वर मंदिर की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। यह आरती प्रतिदिन तड़के सुबह लगभग 4 बजे की जाती है। पहले के समय में शमशान की ताजी चिता की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता था, परंतु वर्तमान में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश और बेर की लकड़ियों को मिलाकर तैयार की गई एक विशेष शुद्ध भस्म अर्थात विभूति का उपयोग किया जाता है। इस आरती को देखना जीवन का एक अत्यंत अलौकिक अनुभव माना जाता है। महाकाल शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं, समय और मृत्यु। भगवान शिव समय की सीमाओं से परे हैं और स्वयं मृत्यु को भी वश में रखते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल को इस ब्रह्मांड का नियंता और राजा माना गया है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।